हेलो गाइस, वेलकम टू दैट टेस्ट। तो गाइस, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फार्मल चार्ज, जो कि एक वर्ड है। फार्मल चार्ज, चार्ज नाम से पता तो चल गया होगा कि चार्ज क्या चीज है। ये हमारा फार्मल चार्ज क्या बताता है, ये हमारा एक जुगाड़ वाली टेक्निक है। क्या है? एक जुगाड़ की टेक्निक है। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। और कैसे मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं? और जैसे हमारा सपोज दैट एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल में आपसे पूछा जाए किसी पर्टिकुलर एटम पे, इंडिविजुअल एटम पे कितना चार्ज होगा, तो ये हमारा एक प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की टेक्निक है। और किस टाइप के मॉलिक्यूल में? कोवेलेंट टाइप के मॉलिक्यूल में। तो अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में आपको क्या करना है, फार्मल चार्ज निकालना है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में अगर आपको फार्मल चार्ज निकालना है, तो उसके केस में हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं ये टेक्निक। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, फार्मल चार्ज निकालते हैं। और फार्मल चार्ज निकालने से हमारा क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। और ये क्या टेक्निक है हमारा? एक जुगाड़ की टेक्निक है। जुगाड़, एक जुगाड़ वाली टेक्निक है ये। हम इसमें एक जुगाड़ अप्लाई करते हैं। इस जुगाड़ से हम क्या करते हैं, हम किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। जैसे निकालने के लिए फार्मल चार्ज के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, फार्मल चार्ज, इट इज द फार्मल चार्ज इक्वल टू, क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। यानी जिसको हम सेंट्रल मान लें, जिस एटम को हमने सेंट्रल माना है उस एटम की बात कर रहे हैं, उसको हमने सेंट्रल एटम मान लिया। तो उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इसमें से करते हैं माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, या तो नंबर ऑफ बॉन्ड। क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड, माइनस इसमें से हम माइनस करते हैं नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये बातें करने से पहले हम बता दें कि हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो सकता है। जैसे अगर हमारा बोरान फैमिली है, बोरान फैमिली है, तो इसके लिए हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बोरान एटम के लिए, तो इसके लिए 3 होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से हमारे पास कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, फ्लोरीन फैमिली है, और हमारे पास नियॉन फैमिली है। तो इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। तो ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में आपसे पूछा जाए, किसी पर्टिकुलर एटम के केस में, कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो हम वहां पे क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे फार्मल चार्ज। तो हमने क्या बताया फार्मूला, कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम इस यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि हम ऑक्टेट रूल को अप्लाई करते हैं कि उसके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह गया, वो उसका अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे सपोज दैट हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया और आपसे पूछा गया, ओजोन मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, ओजोन मॉलिक्यूल, ये हमारा क्या है, ओजोन मॉलिक्यूल। और ओजोन मॉलिक्यूल में आपसे पूछा गया कि इसमें हमें आपको बताना है कि इस पे फार्मल चार्ज कितने होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ऑक्सीजन बना लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन बना लेते हैं। इस तरीके से आपके पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो कि ओजोन मॉलिक्यूल है, इसमें आपसे पूछा गया कि इन केसेस में आपको बताना है कि किसका फार्मल चार्ज, इस पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा आएगा, जो कि एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल हमारा कोवेलेंट है। तो चलिए हम यहाँ पे फार्मल चार्ज निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास ये फर्स्ट ए है, ये बी है, और ये सी है। पर्टिकुलर एटम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, ये निकालने की टेक्निक है हमारा फार्मल चार्ज। इसका मतलब ये एक जुगाड़ वाली टेक्निक है। इस जुगाड़ से हम निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एटम पे कितना चार्ज आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, जैसे हमें निकालना है ए के केस में, फार्मल चार्ज ऑफ एटम ए के केस में। ए का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ए के ऑक्सीजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 है, तो हमने 6 रख दिया, 6 रख दिया माइनस, अब इस ए के पास कितने बॉन्ड है, तो बॉन्ड अगर आप देखें तो इस ए के पास टोटल बॉन्ड कितने हैं, ये हमारा है इस तरीके से, ये फर्स्ट बॉन्ड है, ये हमारा सेकंड बॉन्ड है, ओवरऑल 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड कर दिया। अब इसके पास क्या है कि इसके पास मैंने 2 बॉन्ड लिख लिया, और आपको पता है
कि जैसे कि अब हमने ऑक्टेट के बिहाफ पे बात किया, ऑक्टेट के बिहाफ पे बात किया, तो ये हमारा ऑक्सीजन एटम है और इस ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड है। दो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब अभी भी इसका 4 इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट कंप्लीट होने से। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन कम है। इसका मतलब इसके पास 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो -4 कर दीजिए, तो हमारा ये आ गया, इस पे हमारा इस पे चार्ज डिफाइन हो गया। अब कितना हुआ, हमने ये कर दिया तो इससे ये डिफाइन हो गया, इस पे चार्ज कितना आया? फार्मल चार्ज 0 आएगा। तो यानी फार्मल चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन एटम इज 0, तो हमारा 0 आ गया। इस तरीके से हमने निकाल दिया। अगर आपको निकालना है फार्मल चार्ज ऑफ एटम बी के केस में, बी के केस में सेम वही कंसेप्ट, हमने क्या बताया? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जो कि हमने बी को सेंट्रल एटम माना इस समय, तो हमारा इस केस में हमारा फार्मल चार्ज आ गया ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, अब इसके पास टोटल कितने बांड है? 3 बांड दिख रहे होंगे। चलिए हम आपको ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, एक बांड ये, एक बांड ये, एक बांड ये, तो 3 बांड है। इसमें मतलब ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए। 3 बांड में, एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बांड है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यानी 60 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ बांड कितने हो गए? 3 बांड, 3 बांड हमने देख लिया, ये हमारे टोटल 3 बांड है। माइनस अब नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 बांड में कुल 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिए। अब बचे कितने? 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसलिए हमारे पास अब यहाँ पे 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या लिखा? 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे शेयर्ड नहीं हुए, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 2 अनशेयर्ड है, तो इसका मतलब इस केस में क्या आएगा? +1 चार्ज आ गया, +1 चार्ज आ गया। तो इस जगह पे आपको ये बात समझ आ गया कि इस केस पे हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, बी पे पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से हमने देख लिया। चलिए अब हम देखते हैं सी के केस में, फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम सी। तो इस केस में भी आप निकाल सकते हैं सेम इसी तरीके से। हमने क्या किया कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसमें भी सर हमारा 6 होगा, 6 रख दिया। और अब क्या हुआ कि अब हमारे पास इस केस में नंबर ऑफ बांड कितने हैं? एक बांड दिखाया मैंने, तो एक बांड में हमारा एक बांड हो गया माइनस। अब एक बांड में कितने इलेक्ट्रॉन? एक बांड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8, बट यहाँ पे 2 यूज है, तो कितने रिमेनिंग है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रख दिया और इस तरीके से आ गया -1 फार्मल चार्ज। तो हमारा अब ऑक्सीजन, अब इस मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर अगर बनाए तो ये हमारा इस तरीके से होगा, यानी यहाँ पे नो चार्ज, इस केस पे हमारा +1 चार्ज होगा और यहाँ पे -1 चार्ज होगा। तो ये फार्मल चार्ज के थ्रू हमने क्या देख लिया? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल के केस में आप फार्मल चार्ज निकाल सकते हैं। चलिए किसी और केस में हम आपको और दिखा देते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड सल्फर। इस केस में आपको निकालना है फार्मल चार्ज फॉर दिस एटम ए है, एटम ए है, ये बी है, ये सी है। इस केस में आपको फार्मल चार्ज निकालना है कि इस पे कितना चार्ज आएगा, क्योंकि आप स्ट्रक्चर तो बना लेंगे, एटम तो देख करके आप बना लेंगे, बट चार्ज डिफाइन नहीं कर पाएंगे कौन से एटम के पास कितना चार्ज होना चाहिए। जब तक चार्ज नहीं डिफाइन कर पाएंगे तब तक आप उसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूल नहीं बना पाएंगे। चलिए फार्मल चार्ज ऑफ एटम ए का निकालते हैं। तो इस केस में हमने क्या किया, सी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखाया है, 4 है। इस तरीके से हमने देख लिया। चलिए तो यहाँ पे 4 रख दिया माइनस, इसके पास कितने बांड है? 2 बांड, जो कि ये है 1 2, तो 2 बांड हो गए माइनस। उसके बाद 2 बांड में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। अब बचा क्या? अब इसके पास 2 बांड, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन और बचे। 4 इलेक्ट्रॉन और बचने का मतलब है कि अब क्या है कि यहाँ पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे 4 हो गए, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, तो क्या बचा इस पे? 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब इस वाले केस पे सी पे हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे। और अगर इसी तरीके से फार्मल चार्ज ऑफ एटम बी का निकालें, तो बी के केस में आपको दिख रहा होगा कि हमारा नाइट्रोजन एटम है। नाइट्रोजन एटम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 होगा माइनस, जो कि हमने बता दिया ऑलरेडी। और यहाँ पे अब नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 4 बॉन्ड।
तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होगा 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे 0 होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे +1 चार्ज आ गया, +1 चार्ज आया। इसी तरीके से आप फॉर्मल चार्ज सी के केस में भी निकाल सकते हैं। तो इस केस में अगर निकालें तो हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सल्फर एटम है, सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मैंने रख दिया माइनस। अब इसके पास कितने बॉन्ड है 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड मैंने पुट कर दिया। अब इसके पास 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और रिमेनिंग है। तो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इस पे कितना चार्ज आ गया, इस पे हमारा चार्ज आया यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल को अगर हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल का, तो हमारा क्या होगा C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड एस, और इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और इस पे 0 चार्ज होना चाहिए और इस पे +1 चार्ज। तो ये हमारा इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हुआ और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकल गया। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल में आसानी से फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम इसी मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिख दें N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, इस केस में अगर मैं पूछूं फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, तो A है, ये A है, ये B है और ये C है। तो इस केस में हमने फॉर्मल चार्ज ऑफ A एटम ले लिया। अब इस केस में हमने A के केस में नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, मैंने 5 रख दिया। माइनस कितने बॉन्ड है 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड को रख दिया। माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2 बॉन्ड है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हुए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो 4 बचे। तो यहाँ पे हमारे पास -1 चार्ज आ गया, -1 चार्ज आ गया A के केस में। और इसी तरीके से फॉर्मल चार्ज आप एटम B का निकाल लीजिए। तो इस केस में अगर निकालेंगे तो यहाँ पे भी हमारा सेम। इसी तरीके से कार्बन के केस में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन -4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। अब यानी इस केस में हमारा 0 फॉर्मल चार्ज आएगा। इसी तरीके से फॉर्मल चार्ज आप एटम C का निकालना हो, C के केस में हमारा सल्फर है, सल्फर के केस में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड में दिया, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद क्या बचा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए अभी कितने रिक्वायरमेंट है 4 ही चाहिए। इसका मतलब 4 हमने रख दिया, 4 तो यूज हो गया, 4 हमारे अभी बचे थे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी 0 आ गया। तो इस तरीके से आप इस केस में आप समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन पे जो होगा एक माइनस चार्ज होगा। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या हुआ, एक नाइट्रोजन पे एक माइनस चार्ज, इस पे 0 चार्ज और इस पे 0 चार्ज। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। चलिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है C ट्रिपल बॉन्ड N, अब आपको निकालना है इस केस में फॉर्मल चार्ज। तो इस केस में आपका मान लेते हैं ये एटम A है और ये B है। तो इस केस में फॉर्मल चार्ज ऑफ A इक्वल टू कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4 माइनस कितने बॉन्ड है 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3 बॉन्ड में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन अभी कम पड़ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे अनशेयर्ड हैं। तो इसका मतलब -1 चार्ज कार्बन पे आएगा, -1 चार्ज कार्बन पे आएगा। इसी तरीके से फॉर्मल चार्ज आप B रख लीजिए। तो यहाँ पे भी हम रख सकते हैं नाइट्रोजन के केस में 5 और ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड यूज हो गए। और उसके बाद क्या बचा 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्यों, क्योंकि 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन और कम पड़ रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस होगा जो कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इस पे 0 चार्ज। तो क्या पता चला C पे जो होगा माइनस चार्ज होगा और ये ट्रिपल बॉन्ड N होगा। इस तरीके से हमारा ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो ओवरऑल आप लोगों ने समझ लिया, ये हमारा इस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकाल लिया जाता है और इसी तरीके से यहाँ पे हमने फॉर्मल चार्ज निकाल लिया। तो ओवरऑल हम लोगों को क्या करना है, हमारा एक प्रकार की जुगाड़ वाली टेक्निक थी, इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए इस कंसेप्ट में बस इतना ही और आप लोगों के लिए नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ हम आएंगे। ओके गाइस, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।